हमारा आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने आज सीखना है एमएस वर्ड में वो है हमारी रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंदर हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसमें हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनेस, फुटनोट्स, साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्सेस और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आते हैं। तो हमारे आज इस लेसन के अंदर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। आपने अक्सर जो बुक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसका एक कंटेंट टेबल शुरू में क्रिएट किया होता है कि जिसके साथ आपको पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक आपकी किस चीज़ के अंदर है। अब टेबल ऑफ कंटेंट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे उनके अंदर के टेबल ऑफ कंटेंट के हमारे पास स्टाइल्स कौन कौन से हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हेडिंग 1 2 3 एक सीधी लाइन में आ रहा है। उसके बाद एक एक लाइन टैब के साथ वो आगे जा रहा है टैब के साथ। और उसके बाद एक हमारे पास ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट है जिसके अंदर फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो आपके पास बोल्ड फॉर्म में नहीं होते। अब इसमें से आप कोई सा भी टेबल ऑफ कंटेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन कंटेंट भी अवेलेबल होता है, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से अगर मैं ले लूँ ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, अब यहाँ से हमने ले लिया है। आपने जहाँ पे भी अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है सिंपल आपने उसके शुरू में अपना कर्सर रखना है और टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर जाकर अपनी चॉइस के मुताबिक आपने कंटेंट चूज कर लेना है और टेबल ऑफ कंटेंट वहाँ पे आपके पास क्रिएट हो। आपके पास जो हेडिंग 1 में थे रेफरेंस टैब, व्हाट इज लॉरेंथिज्म, सारा कुछ था तो उसने वो उसके अंदर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि जैसे उसने जो है वो हेडिंग 1 2 3 रखा हुआ था तो यहाँ पे जो है इसको मैं हेडिंग 2 में कर देती हूँ चेंज। और फिर उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शो। अपडेट टेबल पे भी क्लिक करेंगे और वो कह रहे हैं एंटायर टेबल को चेंज करें या सिर्फ पेज नंबर्स को चेंज करें, सिर्फ एंटायर टेबल चेंज करने का। यहाँ पे आपके पास हेडिंग 2 में आ गई है वो हेडिंग आपकी कंटेंट के अंदर। उसके अलावा आप टेबल किस तरह से कर सकते हो, टेबल के अंदर आपने किस तरह का टेक्स्ट ऐड करना है वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने लेवल 1 में कोई एंट्री करनी है, लेवल 2 में करनी है। जैसे लेवल 1 में आपकी हेडिंग 1 है, लेवल 2 में आपकी हेडिंग 3 है और लेवल 3 में जो है वो हेडिंग 3। अब मैंने लेवल 3 एंटर किया है। यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट चाहिए है लेवल 3 का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कुछ भी इंग्लिश में जो है वो मैंने लिख दिया हेडिंग 3 और ये एंटर किया। तो ये देखें आपके पास लेवल 3 की जो चीज़ें हैं उसमें एंटर हो गई हैं। इसके अलावा आप टेबल को कैसे अपडेट कर सकते हैं, पेज नंबर अपडेट करने हैं या टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर टेक्स्ट जो ऐड होगा टेबल अपडेट कैसे करना है। अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा पेज नंबर, ओनली अपडेट एंटायर टेबल। एंटायर टेबल को चेंज करना है। अगर आप यहाँ से जो ये वाली टेक्स्ट है इसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपल या तो आप उस पूरी लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उस पे बैक स्पेस दबा देंगे, इधर से आपने लाइन सेलेक्ट कर ली और फिर बैक स्पेस आपने बैक का बटन दबाया तो साथ ही आपकी वो लाइन यहाँ से इरेज हो जाएगी टेबल। उसके बाद हमारे पास फुट नोट्स आते हैं। फुट नोट्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास कोई एक टॉपिक है उसके अंदर से आप उसकी कुछ डेफिनेशन या कुछ टॉपिक को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फुट नोट्स एंटर कर सकते हैं। फुट नोट्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ नीचे आपके पास आ गया। अब जैसे यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट डज इट कम फ्रॉम, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर तो लिख दिया, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे पूछा आपके पास 45 BC। 45 BC क्या है, BC में वो हमारे पास और जो होते हैं लिंक नोट्स, इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें इस तरह के कुछ भी नोट्स वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं, रेफरेंसेस भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि फुट नोट्स, उसके नेक्स्ट फुट नोट कोई डालना है तो उसके बाद वो पूछ रहा है आपने कोई और फुट नोट डालना है तो उसको वो डाल दें,
या फिर आप मूव करना चाहते हैं। जैसे आपके पास आप इस एक फुट नोट, अब मैं यहाँ पे भी एक फुट नोट इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास नंबर 2 पे कोई फुट नोट है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट वाले फुट नोट पे चली जाऊँ, तो मैं यहाँ से प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करूँगी। ये देखिए मेरे पास वो नंबर 1 फुट नोट पे चला गया। और अगर मैं नेक्स्ट पे जाना चाहती हूँ तो नेक्स्ट वाले पे वो चला गया। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं एंड नोट्स। एंड नोट्स क्या होते हैं? सिंपल उसी तरह से ही है कि आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और एंड नोट्स में ये है कि आपके पेज के अंदर कोई डेफिनेशन है जो आप वहाँ पे नहीं लिख सकते। आप उसमें से कुछ एक टॉपिक को चूज़ करते हैं और उसमें से एक किसी, जैसे यहाँ से मैं मेलरोम ले लेती हूँ, ये मेरे पास सैम्पल टेक्स्ट है। मेलरोम हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट किया। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आप चाहते हैं कि आप इसकी कोई डेफिनेशन लिखें तो आप यहाँ पे उसकी एंड नोट्स के अंदर वो डेफिनेशन दे सकते हैं। अब उसके बाद है एक एंड नोट हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद मैं चाहती हूँ मैं एक और एंड नोट डालूँ, इंसर्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाकर मैं एक एंड नोट इंसर्ट कर देती हूँ। इंसर्ट एंड नोट, किसी भी पैराग्राफ के अंदर आप एंड नोट दे सकते हैं। अब मैंने एक और एंड नोट डाल दिया। अब इस एंड नोट से मैं नेक्स्ट एंड नोट की तरफ जाना चाहती हूँ, तो यही फुट नोट्स के ऊपर से जाकर आप लिखेंगे नेक्स्ट एंड नोट, तो उस नेक्स्ट की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से जहाँ से भी एंड नोट की तरफ आप जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद वगैरह के शो नोट्स, आपके कौन से नोट्स हैं, व्यू एंड नोट एरिया, व्यू फुट नोट एरिया, तो यहाँ से आप अपने जितने भी नोट्स हैं उनको देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एरिया हमारे पास है साइटेशन का और बिब्लियोग्राफी का। अब साइटेशन क्या होती है? जैसे आपने किसी बुक से, किसी आर्टिकल से, जहाँ से भी कोई रेफरेंस लिया है, अब वो रेफरेंस आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे डालना है, आप बताना चाहते हैं कि आपने किधर से लिया है। इंसर्ट, अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, इधर आप किसी भी चीज़ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे लॉरम इप्सम है, यहाँ से जाके मैं इंसर्ट, ऐड न्यू सोर्स और ऐड न्यू प्लेस होल्डर, तो किसी पे भी क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास सेम उसी तरह। अब ये प्लेस होल्डर की जगह पे क्या आएगा, मतलब जिस तरह किसी जिस भी राइटर ने या जिसने भी आप ये लिखा है उसका नेम और कौन सा वर्जन है या कौन सा एडिशन है उसमें से आपने लिया। उसके अलावा जो हमारे पास है ऐड न्यू सोर्स, उसके अंदर क्या आएगा, आप यहाँ पे ऑथर का नेम लिखेंगे और कॉर्पोरेट ऑथर है या नहीं, और को जो दूसरा उसके साथ कॉर्पोरेशन का है वो उसका ऐड करने के लिए इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उसका भी नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने उस आर्टिकल जो आपने सोर्स लिया है जहाँ से उसका नेम लिखेंगे, किस ईयर का है, कौन सी सिटी से है, उसका पब्लिशर कौन था, और फिर उसके बाद उसकी बिब्लियोग्राफी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बुक से लिया है, किसी बुक के सेक्शन से लिया है, जर्नल से, आर्टिकल से या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से, जिस भी चीज़ के अंदर से आपने लिया है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे कुछ भी अगर बुक है तो आपने यहाँ पे एक ऐसे नेम एंटर किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी ईयर लिख देना है, जैसे मैं 2021 ही लिख देती हूँ, और सिटी जो भी है आपकी आपने वो यहाँ एंटर कर देनी है और पब्लिशर का नेम भी एंटर कर देना है। मैंने ऐसे ही जो है वो लिखा है टेक्स्ट। अब जैसे ही आप इसके ऊपर लिखेंगे, क्लिक करेंगे ओके, ये देखें आपके यहाँ पे जो बुक का नेम था, जो टाइटल था वो और उसका ईयर, वो उसने यहाँ पे एंटर कर दिया। प्लेस होल्डर वाला जो है वो हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेज सोर्सेज। अब मैनेज सोर्स में क्या होगा, आगे बाद आपने जितने भी सोर्स थे आप यहाँ से उनको सर्च भी कर सकते हैं, ऑथर को सॉर्ट भी कर सकते हैं टैग, टाइटल, ईयर के साथ। उसके फिर ऐसे मैंने उस पर किया है ना सॉर्ट बाय द ऑथर, तो उसने क्या किया है आगे पास पहले नेम, उसका जो ईयर है, फिर उसका नेम और उसका जो ऑथर का नेम है वो भी आ गया। आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास स्टाइल आता है।
अब स्टाइल क्या होता है यहाँ पे, APA स्टाइल जो है वो सबसे फेमस है हमारे लिए। हम मुख्तलिफ स्टाइल्स के साथ भी अपने रेफरेंस को एंटर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ तो APA स्टाइल है, मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे ML स्टाइल देखें। उसको सिर्फ क्या लिखा है, नेम लिखा है आपकी बुक का। फिर अब बिब्लियोग्राफी क्या होती है, बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आपका जितना ओवरऑल जो साइटेशन है, जो आपका ईयर में वो आया, कहाँ पे वो आया, वो सारी वो आपको यहाँ पे एंटर करके दे देगा। अब जैसे मैंने अपने यहाँ पे साइटेशन में बनाया था, मैं उसकी बिब्लियोग्राफी चाहती हूँ। तो मैं उस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें उसने यहाँ आपको उसकी बिब्लियोग्राफी बनाई। उसका जो बुक का नेम था, टाइटल था, ऑथर का नेम, सिटी और जो भी उसके अंदर चीज़ें चाहिए थी, और उसने उसका ईयर यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर उसके अलावा आप यहाँ बिब्लियोग्राफी में से रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं, वर्क साइटेड भी, ये कहाँ से आपने लिया है। अगर रेफरेंस की तरह लेना है, ये देखिए उसने यहाँ आपको रेफरेंस भी बनाकर दे दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैप्शंस आते हैं। कैप्शंस कहते हैं जैसे इमेजेस, टेबल्स या कुछ भी आप यहाँ पे इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं। अगर आपने कोई कैप्शन ऐड करनी है, यहाँ पे आप फिगर 1 है। अब जो है वो लेबल पूछ रहा है, आप न्यू करना चाहते हैं उसको, कुछ भी यहाँ से मैं दे देती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे फिग के नाम से हो, ओके, तो ये देख लें उसने उसको इस तरह से कर दिया। अब उसके बाद जो है वो नंबरिंग में देना है आपने, 1 2 3 है, ABC में रखना चाहते हैं, अलिफ-बे में रखना चाहते हैं, जिस तरह से भी, ओके ठीक है। आप ये देखें जैसे मैंने फिगर 1 का लेबल यहाँ पे मैंने फिगर 1 है तो मैं इसको कर देती हूँ फिग है। तो अब यहाँ पे जो है फिगर 1 है। अब मैं चाहती हूँ कि 1 2 ना हो, नंबरिंग नहीं हो, मेरे पास ABC में आए, तो मैं फिगर ऐसे मैंने कर लिया, ओके। एंड देन उसके बाद फोटो कैप्शन पे भी क्लिक कर देते हैं। इस किस्म की आपने कैप्शन लेनी है और उस तरह से आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद कैप्शन का तो हमने कर लिया है। अब कोई अगर आप जैसे ही यहाँ पे कोई पिक्चर देखते हैं, मैं यहाँ से इंसर्ट करती हूँ पिक्चर, पिक्चर मैंने यहाँ से कोई सी भी एक पिक्चर ले लेनी है, ये मैंने ले ली। उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो है वो पिक्चर लगाऊंगी। उसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है कि ये सारी एक पिक्चर है। अब इसको जो है वो आप कैप्शन देना चाहते हैं, आप यहाँ से रेफरेंस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस तरह से आपके पास दिया गया है हम यहाँ पे फिगर ही रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए इसने आपको फिगर 1 ये क्रिएट करके दे दी। अगर कोई और भी आप इसके अंदर एंटर करना चाहेंगे, कोई और पिक्चर लगाएंगे, तो ऑटो जनरेशन के साथ वो फिगर 2 फिगर 3 हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इंसर्ट टेबल फिगर्स, यानी अगर आपने कोई टेबल क्रिएट किया है तो उसके अंदर भी वो आपको इसी तरह से बताएगा। अगर जैसे यहाँ पे लिखा फिगर 1 टेक्स्ट 1, फिगर 2 टेक्स्ट 2, इस तरह से आएगा। अब जैसे देखें मेरी ये फिगर थी ना 1, उसने आपको यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही फिगर 1 और उसका वो बना कर दे दिया है। अब उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस रेफरेंस हमने पढ़ लिया है। जैसे पिक्चर्स को करते हैं कि आपकी जो बुक है ओवरऑल या आपका आर्टिकल है उसके अंदर ही आप लोग मूव करना चाहते हैं, फुट नोट्स में, टेबल ऑफ कंटेंट में, उस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास ये कैप्शंस का एरिया था। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज आते हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो आज का लेक्चर है उसके अंदर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे पूछ सकते हैं, और इससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे चैनल के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।